हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के घरों में हमेशा वास करें और आप सभी के घरों में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। मुझे ना त्योहारों का मज़ा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बचपन में ही आया था। मुझे याद आता है जब मेरे पेरेंट्स थे तो चाहे होली आती थी चाहे दिवाली आती थी, यहाँ तक कि बसंत पंचमी भी आती थी ना, तो पापा बहुत ज़्यादा एंजॉय करवाते थे हम लोगों को। जब से मम्मी पापा चले गए ना, तब से त्योहारों में वो वाली बात नहीं रह गई जो बचपन में आती थी। ऐसा नहीं है कि त्यौहार मनाए नहीं जाते, त्यौहार मनाए जाते हैं, हर साल ही आते हैं, पर वो जो रौनक थी ना बचपन में, याद करके जो सुकून मिलता है वो वाला सुकून ना किसी त्यौहार पर नहीं मिलता। मेरे पापा ना किसी भी त्यौहार का इंतज़ार नहीं करते थे। हम लोग बोलते थे या फिर मम्मी बोलती थी या उनका खुद का जब भी मन करता था कहीं बाहर जाने का, तो बस शाम के टाइम हम लोग घूम आते थे। बहुत अच्छा लगता था वो वाला टाइम। बस यही मन करता है कभी कभी ना कि खास वो समय बीता ही ना होता, पर क्या किया जाए, समय पर और भगवान पर किसी का जोर नहीं होता। फिलहाल चलिए हम लोग अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह सुबह मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके बाकी सुबह के जो भी काम थे अपने और शार्वी के और घर के, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ ख़त्म करके बस नाश्ता बनाने में लगी हुई हूँ। और मैंने एक साइड सब्जी छौंक दी है और दूसरे साइड में मूली और धनिया के पराठे बना रही हूँ। वैसे मैंने इससे पहले धनिया डालकर पराठे नहीं बनाए हैं मूली के साथ। आज मैं पहली बार ही ट्राई कर रही थी, बहुत अच्छा बना था। मैंने आटा ले लिया था और जो हमारा चॉपर नहीं होता, आजकल लगभग सभी के घरों में होता है, बस उसी में पतली पतली मूली काट कर डाल दी थी और धनिया पत्ती को भी काट कर डाल दिया था और उसी में चॉप कर लिया था। उसके बाद वही आटे में मिला दिया था। मैंने उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया था, बस मैंने थोड़ा सा जीरा और स्वादानुसार नमक डाल दिया था और उसके बाद एक सॉफ्ट, जैसे पराठे की लोई बनाते हैं, बस उसी तरह से आटा गूँथ लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर पराठे बना ले रही हूँ और सब्ज़ी मेरी ऑलरेडी पक रही है। और आज है धनतेरस का दिन और इस बार मैंने अभी दिवाली की थोड़ी बहुत भी सफाई नहीं की है, क्योंकि सफाई दिवाली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए मैं आज सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी काम ख़त्म कर लूँ और आज पढ़ाई को स्किप करूँगी, थोड़ा बहुत सफाई करूँगी। आज मम्मी किचन में मेरी हेल्प नहीं करवा पाई क्योंकि उन्हें अपना काम था और वो अभी नहा धोकर पूजा पाठ कर रही हैं। लगभग मेरा नाश्ता तैयार हो गया था, मैंने थोड़ा बढ़ाकर भी बना दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर साफ़ सफाई करने में थोड़ा लेट हो जाएगा तो फिर से सब लोग दोपहर लंच में यही खा लेंगे। और मैं अभी आ गई हूँ अपने बेडरूम में और मैं पंखे से शुरुआत की हूँ साफ़ सफाई की। वैसे पंखे पर ना जब चलता है तो ज़्यादा धूल जम जाता है, पर अभी बंद है, लगभग मुझे लगता है अक्टूबर से ही बंद है पंखा, पर फिर भी इस पर इतनी सारी मिट्टी जमी हुई थी तो मैंने सोचा पहले मैं पंखे को ही पोंछ देती हूँ। पंखा मैं डायरेक्ट साफ़ करने लगी तब मुझे याद आया कि धूल मिट्टी गिरकर तो ब्लैंकेट पे ही जा रहा है ना, तो पहले मैंने ब्लैंकेट को फोल्ड किया और इसको ले जा रही हूँ, मैं बाहर रख दूँगी, उसके बाद मैं आगे की साफ़ सफाई करूँगी। वैसे ये पहली बार है कि मैं बहुत टाइम बाद अपने रूम को इतना डीप क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि थोड़ा सा भी डस्ट अगर मुझे दिखता है ना, तो मैं, अगर आधी रात भी रहती है ना, तो मैं पहले झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद सोती हूँ। इवन मेरी ये भी आदत है ना, मैं जब भी कहीं यहाँ से कहीं भी जाती हूँ तो आने के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है कि मैं झाड़ू उठाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी भी मिट्टी बर्दाश्त नहीं होती। झाड़ू पोछा तो लगभग रोज़ ही हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है 2 या 3 बार भी हो जाता है, पर इतना डीप क्लीन बहुत टाइम बाद हो रहा है इसलिए मैं सारे डस्ट साफ़ कर दे रही हूँ। और जाला भी लग गया था, क्योंकि जाला तो मुझे लगता है बहुत टाइम पहले मैंने तोड़ा था, बहुत टाइम बाद आज फिर से मैं क्लीन कर रही हूँ इस तरह से। आजकल बस मुझे यही लगता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का यूटिलाइज़ करूँ मैं अपनी पढ़ाई में, क्योंकि घर के काम तो होते ही हैं, साथ ही साथ सार्वी के भी काम रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ से मैं टाइम बचा पाऊँ और वहाँ का टाइम मैं अपनी पढ़ाई पर दे पाऊँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आजकल साफ़ सफाई के चक्कर में नहीं पड़ती। और ये सारे डस्ट देख कर ना इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि मैं रहती कैसे हूँ इतने गंदगी के साथ, इतनी गंदगी के बीच में। और मैं आज फिर मेरे दिमाग में आया ना कि मैं पहले पूरा खूब अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो गई थी। ऊपर का जो रैक है उससे मैंने सारा सामान उतार कर नीचे बेड पर रख दिया था और ये वाला चादर मैं वॉश करूँगी, इसलिए मैंने सब कुछ इसी के ऊपर ही गिरा दिया है। धूल मिट्टी और जो भी रखना है मैंने इसी के ऊपर रख दिया है। मेरी किताबें भी यहीं रखी हुई हैं, उन पर भी धूल मिट्टी पड़ रही है, पर मैं बाद में साफ़ कर लूँगी, कोई बात नहीं। अभी पहले मैं ऊपर का ये जो रैक है ना, ये साफ़ करूँगी। और पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद ना, सार्वी का एक बिस्तर था, जब वो छोटी थी तो मैंने बनाया था बाहर कहीं लिटाने के लिए, छोटे बिस्तर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे ही मम्मी की साड़ी थी ड्रेस की, तो मैंने मोड़ कर सिल दिया था, उसी की सिलाई खोल कर
मैंने वो फोल्ड करके ना ऊपर बिछा दिया है, क्योंकि आगे से जब भी धूल मिट्टी जमेगी तो मैं उसे उतार कर वॉश कर लूँगी। अलमारी के ऊपर तो मैंने कपड़ा बिछाया हुआ था, पर चूहे भी आते हैं तो कुछ कपड़े तो चूहों ने काट डाला था और उस पर भी ना बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो गई थी। तो आज मैं जब सफाई कर ही रही थी तो मैंने सोचा अलमारी के भी ऊपर मैं साफ़ कर देती हूँ। उस पर भी मैं ऐसे कोई चीज़, अक्सर मेरी आदत है ना, मैं ऊपर ही ऐसे रख देती हूँ, तो सब मैं हटा रही हूँ यहाँ से और सारी भी आ गई हैं। और अभी अलमारी के ऊपर और रैक के ऊपर कपड़ा बिछाने के बाद फिर मैं सारा सामान पोंछ कर ऊपर रखूँगी। और मेरी मम्मी ना जो सामान की ज़रूरत नहीं रहती वो भी ख़रीद कर रख लेती हैं, इधर उधर पड़ा रहता है। एक्चुअली क्या है ना, मेरा घर जॉइंट का घर है और सब लोग जैसे अपनी चीज़ों को बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर रख कर जाते हैं और हम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ना हमारी चीज़ें यूज़ ज़्यादा होती हैं। जब सब लोग आते हैं तो जैसे हमारी चीज़ें जो भी हम लोग लिए रहते हैं ना, तो यूज़ ज़्यादा होती है। कभी कभी ऐसा होता है टूट जाता है, नुकसान हो जाता है, इसलिए मम्मी सोचते हैं ना एक्स्ट्रा लेकर रखो, कभी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए मम्मी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर रखती है ना कि इधर उधर रखना पड़ता है संभाल कर। और अभी मैं साफ़ सफाई में लगी हूँ और शार्वी का आज मज़ा है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया साफ़ सफाई के चक्कर में, और ये खूब आज धूल मिट्टी और चूना चाट रही हैं, दीवार चाट रही हैं। इनका जो जो मन किया आज खाने का, ये सब कुछ उठाकर मुंह में डाली। पता नहीं कैसे मैंने नोटिस ही नहीं किया, मुझे ऐसा लगा कितना सारा सामान बिखरा पड़ा है, बस इसी में खेल रही होंगी। मैंने ट्राई किया कि बाहर चली जाएं पर गई ही नहीं। और अभी मैं अपनी किताबें समेट रही थी, तो मैं किताबों को जब समेट रही थी ना, तो 2016 में आर.ओ. का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर मुझे मिल गया। और ये सारी किताबें देखकर ना पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मुझे आंसू आ गए। कितना ज़्यादा मन था ज़िंदगी में कुछ बनने का, कुछ करने का। कब से इतना ट्राई कर रही हूँ पर ज़िंदगी कभी साथ ही नहीं दे रही है, हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज देते रहती है। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी, मैं मेहनत करते रहूँगी। क्या पता मेहनत के बाद ही मुझे सफलता मिले, कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेगी। इस टाइम मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी किताब नहीं होगी जो मेरे पास नहीं होगी। और बहुत सारी किताबें मैंने अपने बेड में भी रखी हुई हैं। और अभी यही सब मैं निकाल रही थी ना, तो पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनल हो जा रही थी, मेरा दिल भर आ रहा था कि पता नहीं कब से मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ करूँगी, पर मैं कभी कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं भी कुछ बनूंगी अपनी लाइफ में, मेरी भी अपनी एक अलग पहचान होगी। मेरा बहुत मन करता है, आज से नहीं, मेरा शुरू से ही बहुत ज़्यादा मन था कि मैं कुछ करूं अपनी लाइफ में। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कुछ ज़रूर बनूंगी, पर सिचुएशन कभी भी मेरी साथ नहीं देती है। पर कोई बात नहीं, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और आज नहीं तो कल मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनूंगी, अपना एक नाम तो ज़रूर बनाऊंगी। और अभी आप लोगों से बातों ही बातों में लगभग मेरी आधे से ज़्यादा साफ़ सफाई हो चुकी। मैंने बुक वगैरह सेट कर दिया अच्छे से, जो मैंने खिड़की है मेरे रूम में छोटी छोटी किताबें वहाँ पर रख दी। और बाकी जितना भी डस्ट नीचे था, जितना भी मैंने जाला वगैरह गिराया था, सब मैं पोंछ कर साफ़ कर दे रही हूँ। और जो भी बिखरी हुई चीज़ें हैं सब उनको उनकी जगह पर रख दे रही हूँ। और अभी मैं फिर चल रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा डिटॉल डालकर फिर पोछा लगाऊंगी। वैसे मैं पोछा तो रोज़ ही लगा देती हूँ, पर आज बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ गया है नीचे, तो उसको पोछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो शार्वी चाटने लगेंगी। बस बेडरूम की साफ़ सफाई करने में मुझे लगभग 1 बज गए। और अभी मैं अपना जो भी मतलब कपड़ा वगैरह बाहर था सब रख दे रही हूँ और अभी मेरा रूम पूरा अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। तो बस आज की साफ सफाई हो चुकी है और जब तक मैं साफ सफाई कर रही थी ये बीच में परेशान कर रही थी। फिलहाल अभी नहाकर एक नींद लेकर ये उठ भी गई हैं और बज गए हैं पूरे 1:30। तो मैं भी चल रही हूँ खाना खाने, बहुत देर से भूख लगी है। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।